हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो में हम एक साथ दो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक साथ दोनों क्वेश्चन करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। आप देखिए ध्यान से और बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ठीक है, हमको ज्ञात करना है इनके गुणनखंड। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि बी, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये दोनों मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये द्विघातीय पद हैं, क्योंकि इनकी अधिकतम जो घात है वो 2 है ना। इसकी घात तो 1 है, तो ये द्विघातीय पद हैं। जिससे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जो बहुपद की अधिकतम घात होती है उसी के अनुसार उस बहुपद को माना जाता है। जैसे ये भी द्विघातीय बहुपद है, इसके दो गुणनखंड निकलेंगे। अगर त्रिघातीय बहुपद होता जिसकी घात 3 होती है ना, तो उसकी 3 गुणनखंड निकलती। अब इसके दो गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आप समझिए, जैसे कि 20 की गुणनखंड है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 की गुणनखंड निकालिए तो आप कहेंगे सर 4 5 4 पंचे 20, यानी दो गुणनखंड 4 है और 5 है। आप कहेंगे सर 10 और 2 है, 10 दूनी 20 है ना। तो गुणनखंड वही होती है, मतलब गुणा करके उनके खंड करना। तो ऐसे हमको इसके भी दो गुणनखंड निकालने हैं कि उन दोनों को गुणा करें तो आपको ए मिल जाए। और इसका भी एज वेल एज कि इन ऐसे गुणनखंड निकालो कि कि उन दोनों को गुणा करें तो ये आ जाए। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या कि ऑलवेज जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अचर संख्या है ना, संख्या, इसको सबसे आखिरी में गुणा करना पड़ता है, याद रखना। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 12 है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। देखो एक साथ मैं दोनों क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो हमने ले लिया। देखिए 12 एकम 12 और 2 तिया 6। ठीक है, और इधर बीच में क्या है, -7 है। इधर बीच में क्या है, +7 है। ठीक है, ठीक है। अब इतना आपकी समझ में आ गया। इसका गुणा करके इधर, इसका गुणा करके इधर, और बीच में जो है वो वही। अब इस बीच वाले को दो टर्म में हम विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। उसके लिए आप एक बात याद रखिए कि जो 12 है, मतलब एक ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा हो जाए तो वो 12 आ जाए। यानी गुणा करने पर ए और बी का गुणा करें तो 12 आ जाए, यानी ए और बी का गुणा करें तो 6 आ जाए इधर। और अगर उनको हम जोड़ घटाना करें तो इधर -7 है ना। जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे आप तो -7, यानी ए प्लस बी -7 आ जाए। इधर ए प्लस बी -7 प्लस का 7 आ जाए। मतलब दोनों को एक साथ ले रहा हूँ मित्रों, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए आप कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको अगर गुणा करें तो आपका जो आ जाए, क्या आ जाए, 12 है ना। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं हैं 3 और 4। देखिए 3 और 4 अगर लेंगे हम तो तीचों को 12 है ना। और भी संख्याएं हैं, आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। तो 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 12 आ रहा और जिनका जोड़ करने पर -7 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको हम किस में बदलेंगे, इसकी साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। देखिए अब इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक और पिछली जो सवाल हैं उनको देखते देखते अगर सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको ये सब आसानी से आ सकते हैं। तो -3 और -4 का जब हम गुणा करेंगे तो देखो प्लस का 12 आ रहा है ना, प्लस का 12 चाहिए था। और अगर -3 और -4 का अगर हम जोड़ करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो उसको हम अब इस बहुपद को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 12x² माइनस का 3x, देखो माइनस का 7x है ना, तो हम इन दोनों टर्म में तोड़ेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 1। ठीक है, अब इसी को इसके अनुसार देखो, इसको भी देखो। दो संख्याएं ऐसी चाहिए कि प्लस का 6 आ जाए गुणा करने पर प्लस का 6 और जोड़ करने पर माइनस का 7 आ जाना चाहिए। अब इधर देखिए कि दो संख्याएं ऐसी चाहिए, तो इसके लिए हम पता है कौन सी लेंगे। इसके लिए लेंगे हम एक तो 6 लेंगे, याद रखना। इसके लिए क्या लेंगे, एक तो लेंगे हम 6 और एक लेंगे हम कौन सी, एक लेंगे हम 6 प्लस की, और एक लेंगे हम 1। अब आप कहेंगे सर 2 3 6, यानी 2 और 3 भी तो ले सकते हैं। तो भैया 2 और 3 लेने से उनका जो जोड़ है
2 3 5 आएगा, लेकिन हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर आपका 6 आ जाए और जोड़ करने पर 7 आ जाए। तो देखिए 6 और 1 का गुणा करने पर 6 एकम 6, उनका जोड़ करने पर आ गया 7। ठीक है, तो इसको भी हम दो संख्या ऐसे तोड़ देंगे कि 2x² है ना प्लस 6x प्लस x यानी 1x। ठीक है, और प्लस का इधर 3। ठीक है, अब हमारे पास 4 इधर हो गई, 4 इधर संख्याएं हो गई। अब हम इनमें क्या करेंगे, आप इनमें आप दो दो कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को और इन दोनों को, ऐसी इसमें इन दोनों को और इन दोनों को। इन दोनों में अब क्या करें, इन दोनों में एक ऐसी संख्या, इनका एक ऐसा गुणनखंड निकालें या फिर संख्या निकालें उसको वहीं इनमें भी कॉमन हो और वहीं इनमें भी कॉमन हो। 3x 4x - 1 तो देखिए मित्रों, इन दोनों में मैंने क्या कॉमन निकाला कि इसमें से मैंने, इन दोनों में से मैंने 3x को बाहर निकाल दिया। अगर देखो 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है ना। अगर 3x मैं इसमें से बाहर निकाल दूं है ना, तो इधर बचेगा 4x। अब आप ये भी कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर 12x² में से 3x को बाहर निकालना है तो देखो 12x² डिवाइडेड बाई 3x करके देख लीजिए आप। 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और x से एक x कट गया तो बचा आपके पास 4x। बचा कि नहीं बचा 4x है ना। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो इसमें से मैंने 3x बाहर निकाला और इधर जो बचा वो मैंने यहीं कहीं लिख दिया। अब देखो इसका इसमें गुणा करिए, 3 चौको 12x² और 3x का -1 में कीजिए तो आ गया है आपका -3x। इन दोनों में से मैंने, अब इधर भी मुझे 4x - 1 ही चाहिए था है ना कॉमन, तो इसमें से मैंने -1 बाहर निकाला है, क्योंकि -1 का गुणा अगर हम 4x में करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 4x, और -1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे -1 में तो आएगा प्लस का 1। तो इसमें से हमें दो गुणनखंड इस प्रकार मिलेंगे कि एक तो मिलेगा 3x - 1 यानी 3x माइनस का 1, और एक मिलेगा 4x माइनस का 1। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आएगा तो चलिए इसमें चलते हैं। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, देखिए तो देखिए इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला x + 3। देखिए इसमें भी x है और इसमें 3 है, इधर भी x है और इधर भी 3 है, तो इन दोनों में मैंने x + 3 और x + 3 कॉमन निकाला। अब इसमें से मैंने 2x को बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें 2x को अगर हम x में करेंगे तो देखिए ये वाला आ रहा है, 2x गुणा अगर 3 में करेंगे तो 2 3 6x ये आएगा। 1 का गुणा अगर हम 1 में इसमें करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें मिलता है क्या कि 2x + 1 और x + 3 है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। अगले दो क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।